फिफ्थ पॉइंट में है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है वह वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही होंगे जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी जिसमें ब्रिजिंग लीजेंड्स होंगे, यानी आप कह सकते हैं अकर्स इन ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें जो लीजेंड है सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ, ब्रिजिंग लीजेंड को छोड़कर उसके संख्या में डिफरेंस आ जाता है, उसके नंबर्स में डिफरेंस आ जाता है, यानी आप कह सकते हैं एराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अटैचमेंट ऑफ लीजेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम या मेटल एटम। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये एक हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स लिए जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम एंड OH minus and Cl minus is the bridging legend, hence it is not changed। लेकिन ये जो कोबाल्ट है वह NH3 से जुड़ा हुआ है 4 की संख्या में, और ये कोबाल्ट जुड़ा हुआ है NH3 से 2 की संख्या में और Cl से 2 की संख्या में, तभी यह अपने सेकेंडरी वैलेंसी 6 को फुलफिल कर रहा है। जैसे 1 2 और ये मोनोडेंटेड 2 यानी 4 + 2 दैट इज 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को यह फुलफिल किया। अब इसके संख्या में डिफरेंस हो जाए, इस पर कोई चेंजिंग नहीं, तो उसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर हम यहाँ से एक NH3 को इधर भेज दें और एक Cl को इस तरफ भेज दें तो Cl NH3 का संख्या हो जाएगा 3, तो 3 + 1 4 5 6, इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6। और अब एक NH3 यहाँ से इधर आ गया तो जो 2 था वह 3 हो गया, और एक Cl इधर से इधर आ गया था तो अब Cl जो 2 था वो 1 हो गया। फिर 3 + 1 दैट इज 4 और 1 + 1 दैट इज 2, तो 4 + 2 कितने के बराबर हो गया 6 का, इसका भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हो गए इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक स्टूडेंट को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो हम थोड़ा एक बार और चर्चा कर लें कि इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखना है तो आप देखिए तो निगेटिव चार्ज क्या है -1 और ये -1 कितना हो गया 1 2 3 4, और इस पर में 2 निगेटिव चार्ज यानी 6, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 पॉजिटिव चार्ज इस पर और 3 पॉजिटिव चार्ज इस पर, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज 6 निगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। और नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड, तो क्या लिखेंगे टेट्राएमीन कोबाल्ट, टेट्राएमीन लिखेंगे, और टेट्राएमीन और यहाँ पर क्या है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो क्या लिखेंगे टेट्राएमीन कोबाल्ट 3, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू क्लोरिडो, ठीक है, डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो ये पूरा नाम इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड लिखा गया। और दूसरा लास्ट जो है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये थोड़ा रेयर आइसोमेरिज्म है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ये रेयर है, वैसे यहाँ से ही आपके यूज में NCERT बुक में नहीं होगा, लेकिन ये समझना था, ये इम्पोर्टेंट है और ये रेयर है। इसमें क्या कर रहा है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक अरेंजमेंट होगा और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा, इसमें डिफरेंस होंगे। स्टोइकियोमेट्रिक अरेंजमेंट का मल्टीप्लिसिटी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में आ सकता है, उसी को आप बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। नाम से स्पष्ट है, पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया कि पॉलीमर का बनना, ठीक है। जैसे इथीन है और पॉलीमर बनाएगा तो पॉलीथीन, मतलब बहुत सारा एक दूसरे से जुड़ता चला गया। तो वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स की बात कर लें जिसमें एक यूनिट उसके रिपीटिंग यूनिट्स के साथ जुड़कर बन रहा, तो यहाँ पर लिख दिया गया कि एग्जिस्ट इन दोज कंपाउंड हैविंग सेम स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन, स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम ही होंगे बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन,
उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में डिफरेंस। द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आर सिंपल मल्टीपल्स ऑफ द सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक अरेंजमेंट। तो सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक अरेंजमेंट होगा, उसका सिंपल मल्टीपल होगा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। जैसे यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल्स लिखा गया। अब इसमें PTNS3 2Cl2 रखा गया, तो ये तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक अरेंजमेंट अगर हम बात करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल मल्टीपल का बात कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम फॉर्मूला दे देगा। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो फॉर्मूला देगा वो ये होगा। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो फॉर्मूला देगा वो ये होगा। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म है इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेटिनम 2 होना चाहिए, तो प्लेटिनम 1 2। 2 से मल्टीप्लाई किए तो NH3 4 होना चाहिए क्योंकि 2 है, तो NH3 4। 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन 4 होना चाहिए, क्लोरीन 4। आ रहा है बात समझ? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो प्लेटिनम 3 होना चाहिए, तो ये प्लेटिनम 1 और देखिए होल का 2 है, तो प्लेटिनम 3 हो गया। और 3 से मल्टीप्लाई किए तो NH3 3 2 6 होना चाहिए, तो NH3 3 2 6। और अगर हम क्लोरीन का बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई किए 6 ये भी होना चाहिए, तो 2 and 4 6। तो इसको आप बोल दिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में अगर आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ऑफ दिस, और ऑप्शंस में ये हो और फिर अलग ये हो ना हो, तो हम उसको सेलेक्ट करने पर ये अटेम्प्ट लेंगे। और इसी बात के लिए आपको ये बतलाया गया पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। कल के क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म।